Dear student, welcome back to my channel Sarika's Pharma Hub. Today I coming with the video on question number 2 3 marks. 3 marks के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको मैं लेकर आई हूँ आपके साथ में. ठीक है. ये मेरे गेसिंग क्वेश्चंस है 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं. इसमें आपको मोस्टली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लाइक क्वेश्चन इस तरह से रहता है आपको कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको क्लासिफिकेशन के क्रूड ड्रग्स, देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनी फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन और क्रूड ड्रग, देन आइसोलेशन या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, केमिकल टेस्ट. ठीक है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए है वो क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन का. ठीक है. ये हमारा पूरा सिलेबस मैंने देखा और उसमें से कुछ केसिंग्स के क्वेश्चंस निकाले हैं. इसके पहले आपने जो पिछले प्रायर साल में जो या प्रायर ईयर में जो प्रीवियसली आज क्वेश्चन में देखा होगा अगर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस इस तरह से रिपीटेड भी हुए हैं, लाइक ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स, देन अडल्ट्रेशन सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन पूछा था, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, कंडेंस्ड टैनिन्स वाला पूछा था. तो मैंने ऐसे कुछ लिस्ट बनाई है जिसमें आपको एक हेल्प हो जाएगी या आपको एक लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगी कि आपको डिफरेंशिएशन के कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं. साथ साथ में आप प्रीवियसली PYQs मैंने जो टेलीग्राम पे आपको कुछ पेपर्स वहाँ पर अपलोड किए हैं, वो पेपर्स या मॉडल आंसर्स भी मैंने कुछ अपलोड किए हैं. उससे भी हेल्प हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस है. जैसे 3 मार्क का भी क्वेश्चन है तो आपको उसमें कितना लिखना है, कितना उसमें क्वांटिटी लिखना है, तो इस तरह की भी आपको हेल्प वहाँ से मिल जाएगी. अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी है तो उसकी भी आपको कितना लेंथ लिखना है या कितना लेंथ लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे. ठीक है. सो जो डिफरेंशिएशन का 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें से जो मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं आप लोगों के लिए, दैट इज फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग. ठीक है. देन सेकंड वन इज अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट वन इज अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. Okay. Next one is hydrolyzable and condensed tannins. Next one is hydrolyzable and condensed tannins. Next is volatile oils and fixed oil. Then gums and resins. Then gums and mucilage. Then Sumatra benzoin and cyambenzoin. Sumatra benzoin and cyambenzoin. Sumatra benzoin and साइम बेंजोइन. ओके. तो ये इतने सारे हैं, और भी नीचे में है लाइक एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, देन एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स, देन ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू, ये भी दिए हुए हैं. तो इतने ये टोटल कुछ 10 आपको डिफरेंशिएशन है. ये 10 में से अगर आप प्रीवियसली आज क्वेश्चन में देखते हो, प्रीवियसली ईयर क्वेश्चन में देखते हो, तो आपको 1 या 2 डिफरेंशिएशन ऐसे दिखेंगे जो आए हुए हैं या पूछे गए हैं. ठीक है. तो आपको मोस्टली जो रिपीटेड पूछे गए हैं वो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, साथ में आपको बाकी भी क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है. एक ट्रिक या एक बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर सपोज आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं, लाइक 6 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन आते हैं, तो यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 पॉइंट इन ईच ऑफ द कॉलम ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है. आपको अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आया है और 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए प्योरली आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछा गया है, इन दैट क्वेश्चन यू हैव टू कोट एटलीस्ट 6 डिफरेंशिएशन पॉइंट्स. ठीक है. जो भी जिसका भी पूछा होगा, सपोज ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग के बारे में पूछा होगा तो ऑर्गेनाइज्ड में 6 पॉइंट्स आएंगे, और जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड वाला सेक्शन रहेगा या कॉलम रहेगा उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी आपको उतने ही वो पॉइंट्स वैसे लिखने पड़ेंगे. नाउ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, एडल्ट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जब भी आपने पूरा सिलेबस जब कवर किया होगा ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर, तो ये सारे टर्म्स आपने पढ़े होंगे या सारे टर्म्स से आप अवेयर होंगे. ठीक है. सो लिटिल बिट हम इसमें थोड़ा सा फ्रेमिंग कर लेते हैं या हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होते हैं, जो हमने लास्ट इसमें ही मैंने शायद किसी वीडियो में आपको बताया कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं. ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिसको हम एक्सटर्नली देख के या मॉर्फोलॉजिकली देख के
पता कर सकते हैं कि वो क्या है करके, कौन से ड्रग है करके। इजीली आइडेंटिफाई वाले जो ड्रग्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज ड्रग्स होते हैं। लाइक लीव्स को देख के हम बता सकते हैं तुलसी, जिंजर, टर्मरिक, फेनल, क्लोव, ठीक है। उसी तरह से अनऑर्गेनाइज जो ड्रग्स होते हैं इसको हम इजीली आइडेंटिफाई या इजीली ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केमिकल टेस्ट करनी पड़ेगी, या हमको उसको कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने पड़ेंगे, फिजिकल टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद में हम उसको पता कर सकते हैं कि ये ड्रग कौन सा है करके, ठीक है। जैसे मोस्टली पाउडर्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, तो वो जब तक हम टेस्ट उसकी परफॉर्म नहीं करते तब तक हमको वो समझ में नहीं आता कि वो कौन सा है, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, ठीक है। एडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, एडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन भी वही है, जो मेन जो ड्रग्स रहते हैं वो ड्रग्स से थोड़ी उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन रहती है, स्ट्रेंथ रहती है, वो कम रहती है, लेकिन दिखने लुक अलाइक वाले ड्रग्स रहते हैं या सेम दिखने वाले ड्रग्स रहते हैं, दिखने में सेम रहते हैं लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है ओरिजिनल ड्रग से कम रहती है, तो उसके साथ में रिप्लेस करते हैं। ऐसे एडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन वाले जो ड्रग्स रहते हैं ये आप पढ़ोगे। इसमें भी अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 6 पॉइंट्स, ठीक है। एंड विद एग्जाम्पल्स अगर आप दोगे तो चांसेस है कि आपको पूरे 3 मार्क्स मिले। अगर आप प्रॉपरली लिख रहे हो, यू हैव टू ड्रॉ 2 कॉलम्स। डिफरेंशिएशन जब भी आप लिख रहे हो तो एक उसका एक फॉर्मेट होता है कि आपको डिफरेंशिएशन के लिए 2 कॉलम्स करने हैं। यू हैव टू राइट ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, जिस भी इसके लिए टर्म्स के लिए पूछा है वो आपने दोनों इसमें हेडिंग्स देनी है। एंड पॉइंट वाइज यू हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द कॉलम्स, ठीक है। दोनों ही आपको क्या करना है, 1 पॉइंट आपने इसका लिखा, दूसरे कॉलम में आपको 1 पॉइंट उसका लिखना है, और दोनों एक दूसरे से डिफर होने चाहिए। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है सेम नहीं है, वो डिफरेंशिएट करना है हमको तो डिफर होना चाहिए। अलग कैसे है वो हमको अलग अलग उसके पॉइंट्स दिखाना पड़ता है। एंड साथ में हमको ऐसे कुछ उसके एग्जाम्पल्स कोट करने होते हैं कि वो एग्जाम्पल्स देने के बाद में हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये इससे डिफरेंट है करके, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको लास्ट में, जो लास्ट आपका पॉइंट रहेगा उसमें एग्जाम्पल्स लिख के आपको वो एग्जाम्पल्स कोट करने पड़ेंगे। सो देन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स एंड कंडेंस्ड टैनिन्स। टैनिन्स टॉपिक पढ़ा होगा, उसमें आपने टाइप्स ऑफ टैनिन्स पढ़ा होगा या क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स, उसमें आपने हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स पढ़ा होगा एंड कंडेंस्ड टैनिन्स पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसके डिफरेंशिएशन आप देख लेना, यहाँ डिटेल में लेना पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर गेसिंग क्वेश्चंस देने वाली, मतलब दे रही हूँ, उसके लिए वीडियो बनाया है। सो 3 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं करके, तो हम एक जस्ट उसका एक आउटलाइन या फ्रेम ले रहे हैं। देन गम्स एंड रेजिन्स, ठीक है। रेजिन्स वाला भी टॉपिक पढ़ा होगा, गम्स भी पढ़ा होगा। मोस्टली जो गम्स रहते हैं स्टार्च होते हैं, अकेशिया गम होती है, जिलेटिन वगैरह, ये इस टाइप के जो आपने फार्मास्यूटिकल एड में जो कंपाउंड्स पढ़े हैं या ड्रग्स पढ़े हैं उसी में आपको ये गम्स एंड रेजिन्स का मिलेगा, ठीक है। देन गम्स एंड म्यूसिलेज ऑल्सो। म्यूसिलेज कुछ ऐसी गम्स होती है जिसको हम या कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं उसको हम पानी के साथ में जब या वाटर के साथ में इनकॉर्पोरेट करते हैं या वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो एक ऐसा स्टिकी टाइप का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूसिलेज, ठीक है। तो ये आप इसके पॉइंट्स लिखोगे। बेंजोइन का आपने सुना होगा, टाइप्स ऑफ बेंजोइन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेंजोइन, सुमात्रा बेंजोइन, सायम बेंजोइन, ठीक है। केमिकल टेस्ट भी इसमें इसके आपने परफॉर्म की होगी तो आपको पता ही होगा कि 2 टाइप के बेंजोइन होते हैं, एक सुमात्रा बेंजोइन होता है, एक जो दूसरा बेंजोइन होता है उसको बोलते हैं सायम बेंजोइन, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंशिएशन कि कैसे एक दोनों अलग अलग है एक दूसरे से, इवन उसके केमिकल टेस्ट भी अलग अलग दिए हुए हैं। अब ये जो 3 मार्क के लिए जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपको क्वेश्चन गेसिंग क्वेश्चन का, और इसमें मैंने जैसे डिफरेंशिएशन का बताया उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट जो आएगा मेरा वो आएगा 3 मार्क के लिए ही, बट केमिकल टेस्ट के लिए कि कौन कौन सी केमिकल टेस्ट पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद में और सामने की जो वीडियोज आएंगे उसमें आपको रहेंगे कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आने वाले वीडियोस में 3 मार्क्स के लिए ही मैं आपको मल्टीपल वीडियोस बनाऊंगी जिसमें आपको हर एक कैटेगरी वाइज अलग अलग गेसिंग्स के क्वेश्चंस दूंगी। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था, ऑब्जेक्टिव्स में भी हमने क्या किया था, पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने लिए, और भी ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो आपको आएंगे, ठीक है। तो मतलब पूरे सिलेबस पे हमारा कवर भी हो जाता है एंड साथ में हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के वीडियोस पार्ट में बने हैं। वैसे ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन, वैसे ही हमारे लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क वाले भी रहेंगे। एंड लास्ट में जब पेपर है उसके 3-4 दिन पहले आपका मैं एक लाइव लेने वाली हूँ, उसमें मैं पूरा आपको डिस्कशन करेंगे हम पूरे पेपर पैटर्न का, एंड साथ में एक पूरा 80 मार्क्स का पेपर मैं वहाँ पर गेसिंग करके डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सुमात्रा बेंजोइन एंड सायम बेंजोइन।
नाउ सी सुमात्रा बेंजोइन एंड सायन बेंजोइन, ठीक है। उसके बाद का जो एक पॉइंट है एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स का ऐसा है कि एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट मोस्टली आप ये शायद केमिस्ट्री में भी आपको ये टर्म्स आएंगे, ठीक है, आप वो भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपके जो ड्रग्स है एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स आपके फार्माकोग्नोसिस रूट ड्रग से बिलोंग करने चाहिए, तो ऐसे आपके डिफ्रेंसिएशन में एग्जाम्पल्स आएंगे। देन एनिमल फाइबर्स एंड प्लांट फाइबर्स, ठीक है, एनिमल्स से जो फाइबर्स मिलते हैं एंड प्लांट से जो फाइबर्स मिलते हैं, ये दोनों फाइबर्स का डिफरेंशिएशन बताना है। तो ये आपने टॉपिक सूचर्स लिगेचर्स वाला टॉपिक सर्जिकल ड्रेसिंग्स वाला पढ़ा होगा, उसमें ये टर्म्स कवर हुए थे। द नेक्स्ट वन इज ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू। ब्लैक कैटेचू एंड पेल कैटेचू, अगेन कैटेचू आर ऑफ टू टाइप्स, उसमें हमने एस्ट्रिंजेंट के इसमें देखे थे पेल कैटेचू, ब्लैक कैटेचू, तो उसके भी कुछ अलग अलग टेस्ट है, गैम्बियर टेस्ट होती है, उसमें फ्लोरोसिन टेस्ट होती है, तो वो आपके केमिकल टेस्ट रहेंगे। बट अगर डिफ्रेंशिएशन करना है तो आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले नाम ही उसका बता देता है ब्लैक एंड पेल। तो एक जो ब्लैक कैटेचू है वो ब्लैक कलर का होता है, पेल कैटेचू जो होता है उससे कम रहता है कलर में, जैसे वो बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक होता है तो ये पेल कलर का होता है, तो पेल कैटेचू। और उसके साथ में उसके केमिकल टेस्ट अलग अलग होते हैं, उसकी और कोई केमिकल प्रॉपर्टी है वो अलग है, तो ये आप उसमें ऐसे डिफ्रेंशिएशन में लिखोगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द गेसिंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिफ्रेंशिएशन क्वेश्चन।